क्या सच में जापान को ले डूबने वाली है सुनामी? कौन कौन से देश इससे प्रभावित होंगे? रियो त्सुकी ने साल 2025 को लेकर ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है? क्यों उन्होंने जापान और इंडोनेशिया पर खतरे के संकट बताए? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो बने रहें वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, बाबा वेंगा और नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी लोगों के बीच हमेशा ही चर्चा का विषय रही है, लेकिन इनके द्वारा की गई सारी भविष्यवाणियां जो हैं वो सच का रूप ले रही हैं। इन दोनों ही भविष्यवक्ताओं ने कुछ ऐसे डरावने दावे किए जो बाद में सच की कसौटी पर खरे उतरे और उन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब ऐसी ही एक नई और मन में खौफ और डर पैदा करने वाली भविष्यवाणी जापान की मशहूर भविष्यवक्ता रियो त्सुकी उर्फ जापानी बाबा वेंगा ने की है, जिसमें उन्होंने साल 2025 में दुनिया में एक और विनाशकारी आपदा आने की बात कही है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल जापान की बाबा वेंगा के नाम से मशहूर रियो के मुताबिक साल 2025 इंसानों के लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है कि इसमें कई लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। यह आपदा दुनिया में आई अब तक की सबसे भयावह और खतरनाक संकटों में से एक होगी, जो कि सुनामी के रूप में देखने को मिलेगी। रियो का कहना है कि जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों में जुलाई 2025 में सुनामी का कहर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था, जब भूकंप और धरती फटने को लेकर भविष्यवाणी की गई थी और कहा गया था कि साल 2025 में भूकंप कई देशों की जमीन को दहला कर रख देंगे। तो बता दें कि भविष्यवाणी सच का रूप ले चुकी है, जिसके बारे में आप सभी ने न्यूज चैनल या अखबार के जरिए सुना या पढ़ा होगा। किस तरह भूकंप से आए तेज झटकों के कारण दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कई ऊंची इमारतों से लोग बाहर निकल आए। वहीं बिहार के सिवान और ओडिशा के पुरी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ ही सिक्किम में भी धरती डोली। यही नहीं, सिवान में आए भूकंप की तीव्रता 4 थी। पुरी में आए भूकंप ने भी लोगों को डरा दिया। उधर बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं म्यांमार का जो हाल हुआ वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का भूकंप मापा गया था। जिस वक्त ये भूकंप आया था तब करीब 700 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ रहे थे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा 60 से ज्यादा मस्जिदें तबाह हो गईं। इतना ही नहीं, 3400 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि 300 से ज्यादा लापता हैं। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का यह भूकंप करीब 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप था, जिसकी जानकारी CNN के एक जियोलॉजिस्ट ने दी और कहा कि इस भूकंप का असर 334 एटॉमिक बॉम्ब के ब्लास्ट के बराबर था। यानी हम कह सकते हैं कि साल 2025 अपने साथ बहुत ही अशुभ संकेत लेकर आया है, जिसका असर कब खत्म होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं अब रियो ने लोगों की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, खासकर जापान और इंडोनेशिया के लोगों की, क्योंकि इन्हीं दो देशों पर इस समय सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, जिनके बारे में रियो ने भविष्यवाणी कर कहा कि जापान और इंडोनेशिया में भयंकर सुनामी आने वाली है, जो कई देशों को अपने साथ ले डूबेगी। बता दें कि सुनामी आने की प्रेडिक्शन रियो ने इसी साल जनवरी में की थी, लेकिन उस वक्त उनकी बातों पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। म्यांमार में भूकंप आने के बाद रियो की भविष्यवाणी सुर्खियों में है। उनके मुताबिक 2025 के आसपास दुनिया एक और विनाशकारी संकट का सामना
कर सकती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जुलाई 2025 में दुनिया एक विशाल सुनामी देखेगी, जो जापान में 2011 में आई सुनामी से 3 गुना बड़ी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि यह प्राकृतिक आपदा न केवल जापान को प्रभावित करेगी बल्कि फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया और भी कई देशों को प्रभावित करेगी। वैसे तो यह सुनामी जापान के आसपास आने की चेतावनी दी गई है, लेकिन इसने भारत के लिए भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। और इससे पहले 26 दिसंबर में भारत ऐसी ही एक विनाशकारी सुनामी झेल चुका है, जो कि इंडोनेशिया के समुद्री क्षेत्र में आए भूकंप से उत्पन्न हुई थी। लेकिन इससे उठी समुद्र की विशाल काय लहरों ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में तबाही मचाई थी। सुनामी सिर्फ पानी की एक बड़ी लहर नहीं होती, बल्कि अपने साथ लाती है एक विनाश, विस्थापन और हजारों लोगों की जान को जोखिम में डालने वाली भयंकर स्थितियां। इसमें चोट, संक्रमण, कई गंभीर बीमारियां और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। इसी वजह से रियो को इस भविष्यवाणी को साल 2025 की सबसे अशुभ भविष्यवाणी माना जा रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये गलत भी तो हो सकती है। तो आपको बता दें कि रियो कोई मामूली भविष्यवक्ता नहीं है, बल्कि उनकी कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिन पर लोग आंख बंद करके यकीन करते हैं। जैसा कि रियो ने 1995 में अपनी डायरी में लिखा कि आज से 25 साल बाद यानी 2020 में एक रहस्यमय वायरस दुनिया के सामने आएगा, जो अप्रैल के महीने में अपनी चरम सीमा पर होगा, लेकिन फिर कुछ ही वक्त के लिए ये शांत हो जाएगा, पर 10 साल बाद वो फिर लौटेगा। हालांकि उनकी इस भविष्यवाणी पर तब लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही साल 2020 आया तो पूरी दुनिया में कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस के फैलने की बातें सच होने लगी, जिसने भारत के साथ कई देशों को चिंता में डाल दिया और हजारों लाखों लोगों की मौत की वजह भी बना। इसके अलावा रियो ने 1991 में फ्रेडी मर्क्यूरी के मरने की बात कही थी। कुछ ही महीनों के बाद एड्स की बीमारी के चलते इस दुनिया से वो चल बसी। इसी तरह 1995 में रियो ने भूकंप का सपना देखा था, जो जापान के कोबे शहर में 6000 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले भीषण भूकंप के रूप में सामने आया। यही नहीं, ब्रिटेन की राजकुमारी डायना के बारे में भी रियो की भविष्यवाणी सच साबित हुई। उन्होंने म्यांमार को लेकर भी अपनी प्रेडिक्शन जाहिर की थी और कहा था कि यहाँ भूकंप के झटके महसूस होंगे जो कई लोगों की जान लेने का काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि यह भविष्यवाणी सच साबित हुई, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। वहीं कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि रियो ने जितनी भी भविष्यवाणियां की, उन्होंने अपने समय पर हकीकत का रूप ले लिया। इसी वजह से अब रियो द्वारा की गई इस सुनामी की भविष्यवाणी को भी सच माना जा रहा है। इसे गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है जिस तरह उनकी पहल की सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई, उसी तरह जापान को लेकर की गई ये प्रेडिक्शन सच हो जाए। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक इस साल ऐसी सुनामी आने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ऐसे में जुलाई में क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। यही नहीं, रियो ने भूकंप और सुनामी के अलावा एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है, जो कि महामारी से जुड़ी है। दरअसल रियो का कहना है कि 2025 में एक और खतरनाक महामारी आ सकती है, जिसे लोग कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं। इसमें लाखों लोगों की जान जा सकती है। वहीं बचे हुए लोग सुरक्षित रहने के लिए पलायन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूरोप में भीषण युद्ध होने की संभावना भी जताई है, जिससे यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिल सकती है। ये बात और भी डरावने वाली है, इसलिए क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध लंबे समय से खिंचता चला जा रहा है और धीरे धीरे दुनिया 2 भागों में बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, यूरोप में हो रहे संघर्ष से आने वाले समय में प्रकृति पर भी बहुत गहरा असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रियो ने इस बात का भी ऐलान किया है कि आने वाले सालों में जनसंख्या में भारी गिरावट देखने को मिल सकता है और इसी साल यानी 2025 में मनुष्य द्वारा एलियंस की खोज में भी बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। यानी इंसान एलियंस के बारे में कुछ ऐसा पता लगाएंगे जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया हो, न सुना गया हो।
रियो ने यह भी दावा किया है कि साल 2025 में विनाश की शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि कैंसर के मरीज के लिए यह साल अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि रियो ने कैंसर से जूझ रहे पेशेंट्स के लिए प्रेडिक्शन की है कि इस साल उन्हें इस घातक बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। बता दें कि इस भविष्यवाणी के सच होने के तो आसार भी दिखने लगे हैं। कुछ दिन पहले रूस ने कैंसर वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। रूस ने दावा किया कि उसने कैंसर की वैक्सीन बना ली है जो हर तरह से कैंसर ट्यूमर को रोक देगी। रूस के ऐलान के मुताबिक प्री क्लिनिकल ट्रायल में यह साबित हो चुका है कि यह वैक्सीन कैंसर ट्यूमर को दबाने में कामयाब है। यह वैक्सीन शरीर में इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बना देती है कि जैसे ही कोई कोशिका कैंसर सेल बनने की ओर बढ़ती है, शरीर की इम्यूनिटी उसे खत्म कर देती है। हालांकि सुनामी के बारे में जो रियो ने प्रेडिक्शन की वो सच होती है या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जापान सुनामी की मार झेलने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।